Hello बच्चों, today we are going to start second chapter of prose. We are not afraid to die if we can all be together. अर्थात हम मरने से भयभीत नहीं होंगे यदि हम सब साथ साथ हों. This is the name of the chapter written by Gordon Cook and Alan East. ये जो चैप्टर है स्पेशली वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये एक ऐसे परिवार और दो नाविकों की कहानी है जो अत्यधिक साहस, दृढ़ संकल्प और एकजुटता को दिखाती है. इसमें प्रकृति के, मौसम के बहुत ही यातनापूर्ण बाधाओं को कैसे ये लोग अपने दृढ़ संकल्प साहस से पछाड़ देते हैं और पूरा परिवार साथ में है और वो एक समुद्री यात्रा को गए हैं. उस समुद्री यात्रा में किन तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस प्रकार वो उनसे लड़कर और फिर जीत कर बाहर आते हैं. कुछ इस तरह का ही भाव इस चैप्टर में है. आइए अब हम इसको पढ़ते हैं और जानते हैं. The story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together is a story of courage and skill, narrating survival by Gordon Cook, his family, and crewmen in a battle with water and waves. ये कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर साहस और कौशल की कहानी है जो गॉर्डन कुक, उनके परिवार और साथी नाविकों के पानी और लहरों के साथ युद्ध में जीवित बच निकलने को वर्णन करती है. In July 1976, the narrator, his wife Mary, son Jonathan, and daughter Suzanne set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में लेखक, उनकी पत्नी मैरी, बेटे जॉनथन और बेटी सुजैन ने कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 साल पहले की गई विश्व यात्रा को दोहराने के लिए प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से रवाना हुए. And they took the voyage in their professionally built ship, the Wave Walker, accompanied by 2 experienced sailors. और उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर पर विजय पाने के लिए 2 अनुभवी नाविकों, लैरी विजिल, एक अमेरिकी, और हर्ब सिगलर, ये लोग कौन थे? सेलर्स थे. लैरी विर्जिल एन अमेरिकन, हर्ब सिगलर अ स्विस, वो स्विस थे. टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन. और फिर वो उस यात्रा में निकल गए. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट, जो पहला भाग था यात्रा का, वो कितना था? 105,000 किलोमीटर का रास्ता था. अप टू द केप टाउन पास्ट ऑफ वेरी प्लीजेंटली. उनका जो पहले भाग का यात्रा थी वो बहुत ही सुखद तरीके से गुजर गई. ऑन द सेकेंड डे, और वो यात्रा जो है कहाँ से कहाँ तक की थी? केप टाउन तक. उसके बाद ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. केप टाउन के दूसरे दिन उनका सामना तेज हवाओं से होने लगा. एंड गेल्स डिड नॉट वरी द नरेटर.
और लेकिन लेखक ने इसकी परवाह नहीं की. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मास्ट. और लेकिन जो लहरों का आकार था वो काफ़ी खतरनाक था, 15 मीटर तक ऊंचा. उनका जो मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा जो है उनकी लहरें उठती जा रही थी. एंड 25th December द राइटर शिप वॉज इन द साउदर्न इंडियन ओशन. 25 दिसंबर को लेखक का जहाज दक्षिणी हिंद महासागर में इंडियन ओशन एंड 3,500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन. उनका जो जहाज था 25 दिसंबर को दक्षिणी हिंद महासागर में केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर था. एंड द फैमिली सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन बोर्ड द शिप. और परिवार ने जहाज पर अपना नया साल मनाया. एट dawn on January 2 the waves were gingetic. 2 जनवरी को सुबह लहरें काफ़ी विशाल थी. अनफ्रेंडली वेदर एंड gingetic waves compelled the sailor to slow their speed, drop storm jib and take other precautions. जो बेमौसम बारिश और प्रचंड लहरों ने नाविकों को अपनी गति धीमी करने और अन्य सावधानियां बरतने के लिए मजबूर किया. प्रिकॉशंस सावधानियां लेने के लिए मजबूर किया. द डेंजर वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर्स completed lift raft drill, attached lifelines and life jackets. खतरा इतना स्पष्ट था कि नाविकों ने लाइफ जैकेट आदि को भी तैयार किया. Suddenly at 6 p.m., a tremendous explosion shook the wave walker and the author was thrown overboard. शाम 6 बजे अचानक एक जबरदस्त विस्फोट ने वेव वॉकर को हिला दिया और लेखक को पानी में फेंक दिया. There was another wave which threw the writers back on the boat and this caused tremendous injuries on the author's mouth and ribs. और उसके बाद एक और लहर आई, उसने लेखक को वापस नाव पर फेंक दिया. इससे लेखक के मुंह और पसलियों में जबरदस्त चोटें आईं. In spite of his injuries, the narrator took charge of the situation. इन सब के बावजूद लेखक ने स्थिति को संभाल लिया. Somehow he found the wheel, lined up the stem for the next wave and hung on the till Mary appeared and took charge of the wheel. और उन्होंने स्थिति को संभाला और किसी तरह उसने हैंडल ढूंढा. अगली लहर के लिए तने को ऊपर उठाया और मैरी के आने तक वहां रहा और फिर हैंडल पकड़ा दिया. Larry and Herb started pumping out water like madmen. और लैरी और हर्ब जो थे उन्होंने पागलों की तरह पानी निकालना शुरू कर दिया जो कि शिप में भरता जा रहा था. लैरी और हर्ब कौन थे? वो अनुभवी नाविक थे जिनको उन्होंने हायर किया था. द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लग इनवर्ड. अब क्या हुआ कि पूरा स्टारबोर्ड अंदर की तरफ दब गया था. The narrator managed to cover canvas across the gap to prevent water from entering the ship. लेखक ने पानी को रोकने के लिए छेद पर कैनवास को लगाने में कामयाब रहा, फिर भी दिक्कतें आईं. Their hand pumps stopped working and electric pumps short circuit. हैंड पंप ने काम करना बंद कर दिया और बिजली के पंपों को चालू किया गया. Fortunately, the narrator found a spare electric pump under the chart room and that worked. और किस्मत से क्या हुआ कि काफ़ी देर से जो कुछ खराब हो गया था, सौभाग्य से लेखक ने
काम करने के लिए चार्ट रूम के नीचे एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप पाया जो काम कर रहा था। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंड इन पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स। और पूरी रात पंपिंग, स्टीयरिंग, मरम्मत और रेडियो सिग्नल भेजने में व्यतीत हुई। ये शिप के अंदर की जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुल मिला के उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी रात कोशिश वो लोग करते रहे। द नरेटर चेक चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट ली Amsterdam, a French scientific base, was their only hope. लेखक ने चार्ट देखकर गणना की कि फ्रांसीसी द्वीप आइल एम्स्टर्डम ही उनकी एकमात्र आशा है। जहाँ पर वो थे वहाँ से फ्रांसीसी द्वीप आइल एम्स्टर्डम ही नज़दीक था जहाँ पर वो पहुँचकर अपने आप को बचा सकते थे। ऐसे में Sue and John were injured, but they said that they were not afraid to die if they could all be together. जो उसकी ऑथर की बेटी सुजैन और उनका जो बेटा जॉनेथन था वो पूरी तरह काफ़ी घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो यही कह रहे थे कि अगर वो सब साथ हैं तो वो मरने से नहीं डरते। Sue's head was swollen and she had a deep injury. सू का सिर जो है वो सूज गया था और गहरी चोट लगी थी। द नरेटर बिकम मोर डिटरमिन्ड सीइंग हिज चिल्ड्रंस करेज। और उन अपने बच्चों की हिम्मत देख करके जो लेखक है वो और भी अधिक दृढ़ हो गए थे। फाइनली दे रीच्ड ले एम्स्टर्डम एंड वॉल्केनिक आइलैंड वेयर दे वर वेलकम्ड बाय 28 इनहेबिटेंट्स। और वे अंत में ज्वालामुखी द्वीप आइल एम्स्टर्डम पर पहुँचे जहाँ उनका 28 निवासियों ने स्वागत किया। Thus, the collective strength and never-failing optimism of the sailors made it possible for them to come out of the jaws of death. इस प्रकार सामूहिक शक्ति और आशावादिता के बल पर उनके लिए मौत के जबड़े से बाहर निकलना संभव हो पाया। So though Jonathan and Suzanne did not do anything to save Wave Walker, but their courage, forbearance, faith, and optimism gave extra strength and persistence to the narrator and his team. हालांकि जोनाथन और सुजैन ने वेल वेकर को बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया था, लेकिन उनके साहस, दृढ़ता, विश्वास और आशावाद ने लेखक और उसकी टीम को और ज़्यादा ताकत और दृढ़ता दी थी। क्योंकि जब हम बच्चों किसी भी मुश्किल में होते हैं, किसी भी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं, उस समय हमारा साहस शायद हमें उस मुश्किल से निकाल ले, लेकिन हमारे जो कमज़ोर इरादे हैं वो हमें ज़रूर डुबा देंगे, लेकिन हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे मजबूत हौसले हैं, वो हमें उसमें से निकाल सकते हैं। इसका पूरा विश्वास किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। द ब्रेवरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल्ड चिल्ड्रन इज़ नॉट वर्दी इन द स्टोरी। तो मजबूत इरादे वाले बच्चों की बहादुरी कहानी में बहुत उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार ये एक बहादुरी की कहानी है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बच्चों, ये इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप लोगों को करने हैं, और वो सब काम करके और ये चैप्टर को ध्यान से सुन के आप लोग मुझे भेजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।